नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अल्टीमेट दुनिया स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही खास है, तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक आसमान से ऊंची उड़ान। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बूढ़े आदमी दादाजी रहते थे। उनका असली नाम था चंद्रपाल, लेकिन पूरे गांव में लोग उन्हें प्यार से दादाजी ही कहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। सुबह सुबह उठना, बगीचे की देखभाल करना, पक्षियों को दाना डालना और बच्चों को जीवन की कहानी सुनाना। दादाजी के पास एक छोटी सी पोती थी जिसका नाम रूही था। वह लगभग 12 साल की। उसकी माँ बाप शहर में रहते थे, इसलिए रूही गर्मियों की छुट्टी में दादाजी के पास गांव आती थी। वो बहुत जिज्ञासु लेकिन थोड़ी डरपोक और आत्मविश्वास में कमजोर थी। एक दिन सुबह की बात है। नीला आसमान, हल्के बादल और पहाड़ियों के पीछे से उगता सूरज। रूही बगीचे में बैठी थी, काफी उदास थी। दादाजी ने देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा रूही? रूही बोली, दादाजी मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी बच्चों की तरह मैं तेज नहीं हूं, ना बोल पाती हूं ना खेल पाती हूं। मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती हूं। मुझे डर लगता है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी नहीं, एक अनुभव दूंगा। तैयार हो? रूही थोड़ा हैरान हुई, लेकिन सिर हिलाकर तैयार हो गई। दादाजी रूही को लेकर पास के एक जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में चिड़ियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और आसमान में उड़ते बादल थे। दादाजी ने एक पेड़ की ओर इशारा किया। देखो वो तोता। दादाजी बोले, कितनी ऊंचाई पर बैठा है? रूही बोली, हाँ लेकिन वो उड़ सकता है, मैं नहीं। दादाजी उसे तोता जन्म से उड़ सकता था, लेकिन उड़ना उसे सीखना पड़ा। आगे चलते हुए उन्हें एक नन्ही सी गिलहरी मिली जो एक बड़े पत्थर पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। बार बार गिरती लेकिन फिर चढ़ती। रूही बोली, कितनी मेहनत है ये? दादाजी बोले, बिल्कुल, इस गहराई में साहस है, प्रयास है, इसी से मंजिल मिलती है। इसलिए गिलहरी साहस कर रही है बार बार। जंगल के अंदर चलते चलते रूही और दादाजी एक छोटी नदी तक पहुंच गए, लेकिन वो नदी उफन रही थी। दादाजी बोले, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो इस पतली सी लकड़ी पर चलकर नदी पार कर सकती हो। मैं यहीं खड़ा हूं, तुम गिरोगी नहीं। रूही डर गई। नहीं दादाजी, मैं गिर जाऊंगी। दादाजी बोले, अगर तुम अभी नहीं करोगी तो कभी नहीं कर पाओगी। डर के उस पार ही हिम्मत है। थोड़ी हिचकिचाते हुए कांपते कदमों से रूही लकड़ी पर चढ़ी। नदी का बहाव, पक्षियों की आवाजें, सब कुछ जैसे धीमा हो गया। मैं हूं तुम्हारे साथ, डरो मत। और फिर कुछ सेकंड्स में रूही दूसरी तरफ पहुंच गई। उसने खुद पर यकीन करना सीखा। नदी पार करके दोनों एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गए।
वहां से पूरा गांव दिख रहा था। आसमान में इंद्रधनुष था और एक चील ऊंचाई में उड़ रही थी। दादाजी बोले, रूही, आसमान सबके लिए खुला है, चाहे तोता हो, चील हो या इंसान, फर्क बस सोच का है। रूही ने आसमान की ओर देखा और फिर मुस्कुराई। अब मैं डरूंगी नहीं दादाजी, मैं भी उड़ूंगी अपनी कोशिशों से। अगले दिन से रूही ने नई नई चीजें सीखना शुरू कर दी। खुद बोलने की प्रैक्टिस की, नई किताबें पढ़ी, गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले दादाजी ने उसे एक पंख और एक पत्थर दिया। पंख तुम्हारे हौसले का प्रतीक है और पत्थर तुम्हारे आत्मविश्वास का। ये दोनों तुम्हें हमेशा उड़ान देंगे। कहानी से सीख, डर से जितना ही असली साहस है। हर इंसान में काबिलियत होती है, बस उसे पहचानने और उसे जगाने की जरूरत होती है। प्रकृति भी हमें रोज कुछ न कुछ सिखाती है, बस देखने की नजर होनी चाहिए। इस कहानी में कुछ ऐसी बातें खास हैं। पहली, दादाजी और रूही के बीच भी भावनात्मक बॉन्डिंग, डर से सामना और आत्मविश्वास की जीत। तो यह कहानी यहीं तक खत्म करते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई कहानी में।